आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक निकालिए, उसका 119 अध्याय और उसकी 26 आयत। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियां सिखा। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है और वो स्वर्ग में रहता है और वो कभी भी सोता नहीं, कभी भी ऊँघता नहीं। हमेशा परमेश्वर की आंखें मनुष्यों को देखती रहती हैं, उसके भले और बुरे कामों की ओर लगी रहती हैं। प्रभु का दास लिखता है कि मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है। क्या आपने भी परमेश्वर के सामने अपने बारे में, अपनी चाल चलन के बारे में वर्णन किया है? कभी आपने बताया है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ या मैं कैसी चाल चलता हूँ? मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रभु को अपने कार्यों के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी चाल चलन के बारे में बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम कुछ भी परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। 139 अध्याय में भजन संहिता के लिखा है, उसका दूसरा वचन लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। वो ऐसा परमेश्वर है, हमारी चाल चलन का, हमारे लेटने का, हमारे उठने का, हमारे सोने का, जागने का, जहां कहीं भी हम जाते हैं वो परमेश्वर छानबीन करता है। वो हमें हमेशा देखता रहता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम बुरे काम कर रहे हैं या हम अच्छे काम कर रहे हैं, क्या हम बुराई कर रहे हैं या भलाई कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो परमेश्वर जीवित है और वो यहाँ तक कि हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द को भी जानता है कि हम अब कौन सा शब्द अपने मुंह से निकालेंगे। हम कुछ भी अपने परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। और परमेश्वर का दास लिखता है कि मैंने अपनी चाल चलन का वर्णन तुझसे किया है, तेरे सामने मैंने अपनी चाल चलन को रख दिया है, मैं कैसी चाल चला हूं। हमें परमेश्वर के सामने अपनी करैक्टर को रखना होगा, अपने कामों को रखना होगा। और यदि हम बुरे काम कर रहे हैं तो वो परमेश्वर, जब हम उनसे उन कामों का वर्णन करेंगे, वो परमेश्वर हम पर दया करेगा। अगर हम वे विचार कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, हम लालच कर रहे हैं, जहां हम बेईमानी, हेरा फेरी, कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर को बताना होगा। हमें परमेश्वर के सामने उन सारे कामों को स्वीकार करना होगा और वो परमेश्वर हम पर दया करेगा यदि हम उनको मान लेंगे कि प्रभु जी, मैंने वे विचार किया है, मैंने बुराई की है, मैंने लालच किया है, मैंने चुगली की है, हेरा फेरी मैंने की है, मैंने धोखा दिया है, तो वो परमेश्वर आप पर दया करेगा यदि आप उन कामों को स्वीकार कर लेंगे। और यदि आप परमेश्वर के आगे उन कामों को छिपाए रखेंगे तो परमेश्वर की दया आप पर नहीं होगी। नीति वचन हम देखते हैं, उसका 28 अध्याय और उसकी 13 आयत में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर उस पर ही दया करेगा जो अपने चाल चलन के बारे, अपने कामों के बारे परमेश्वर के आगे उनको स्वीकार करेगा, उनको मान लेगा कि हाँ प्रभु, मैं गलत चाल चला हूं, हाँ प्रभु जी, मैंने हेरा फेरी की है, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे माफ कर दे मेरे प्रभु। तो वो परमेश्वर आप पर दया करेगा। प्रभु का दास लिखता है कि तू मुझको अपनी विधियां सिखा। हमें परमेश्वर की उन विधियों को सीखना होगा, उन प्रभु के नियमों को अपने जीवन में लागू करना होगा, अप्लाई करना होगा, ताकि हम हर एक बुरे काम से, हर एक बुरी चाल चलन से अपने आप को बचाए रखें। हम किसी भी बुरे मार्ग पर ना चलने पाए, हम किसी को भी धोखा न देने पाए, हेरा फेरी न करने पाए। तो यदि आप परमेश्वर के सामने अपने कामों को मान लेंगे तो वो परमेश्वर जल्द ही आपके जीवन में अपनी भलाई को दिखाएगा। वो आपके जीवन पर परमेश्वर नियंत्रण करेगा। प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे जीवन पर आपका नियंत्रण हो। प्रभु मैं जहां कहीं भी जाऊं परमेश्वर, मैं कभी भी किसी से कोई भी बुराई ना करने पाऊं। तो वो परमेश्वर आप पर दया करेगा और परमेश्वर आपको हर एक बुराई से बचाए रखेगा
और परमेश्वर जो हमेशा परमेश्वर हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है, वो आप पर हमेशा अपनी दया को बनाए रखेगा। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष व बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।